फोटोग्राफी कराते हुए पिछले 33 साल से जो मेरा लास्ट कमाई था ना मेरे दोस्त, मैं एवरेज बात करूं तो 20 से 22 हज़ार महीने का कमाता था। सीजन में 50, 60, 70 हज़ार कमा लेता था, सीजन के बाद 5, 7 हज़ार कमाता था और एवरेज 20 से 22 हज़ार कमाता था। और उस रईस जिंदगी के बारे में एक घटना केवल बताऊंगा कि एक फोटोग्राफर किस औकात से, मध्यम वर्गीय फोटोग्राफर, मैं बड़े फोटोग्राफर की बात नहीं करता। एक बार मेरे शहर में मेला लगा था और मेरा बच्चा 4 दिन से बोलता था पापा मेला घूमने चलेंगे, और मैं हर दिन टालता था क्योंकि फोटोग्राफर के जेब में शादी का पैसा जब आता है तभी पैसा होता है, पैसा खत्म खेल खत्म। मेरा बेटा जिद कर दिया पापा आज मेले का अंतिम दिन है, और मैं अपने बेटे, वाइफ, बिटिया और चारों आदमी मेला देखने गए। शायद आपको यकीन नहीं हो क्योंकि लोगों को लगता है लीडर स्टेज से झूठ बोलता है, पर आपके सामने खड़ा शिव कुमार मिश्रा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उस मेला में गया, मेरे पर्स में मात्र 40 रुपए माय डियर दोस्त, 40 रुपए। 10 रुपया मोटरसाइकिल स्टैंड वाले ने ले लिया और 10 रुपए की आइसक्रीम आती थी, मेरी बिटिया खा ली। 10 रुपए का आइसक्रीम मेरा बेटा खा लिया और हम दोनों मियाँ बीवी को खाने के लिए जेब में 20 रुपया नहीं थे दोस्त, 20 रुपए नहीं थे। वो दिन जीता था ये फोटोग्राफर बिहारी बाबू, वो दिन जीता था। थैंक यू उस दिन का। उसी बीच में मुझे आम आदमी पार्टी का नेता बनने का शौक चढ़ गया और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बन गया। 2 जनवरी 2014 मेरे उसी पार्टनर का एक कॉल आया, कहाँ है आप? मैं बताया घर में हूँ। बोला आपके शहर में एक राजमहल मैरिज होम है, वहाँ पर रविवार को एक फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट का एक सेमिनार होने वाला है, मैं चाहता हूँ आप वहाँ जाके देखें। पर चूंकि उस पार्टनर को मैं नस नस से जानता था क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे वक्त गुजारे थे, मैं समझ गया इस बार फिर वो कोई कंपनी उपनी का चक्कर लगा रहा हो। मैंने बोला सर भाई मुझे माफ़ कर दे, ये काम मुझसे नहीं होगा। बोला नहीं आप जाके तो देखो बहुत बेहतर है। मैं बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, एक तो फोटोग्राफी से फुर्सत नहीं, दूसरा आम आदमी पार्टी से फुर्सत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 तारीख के सुबह में फ़ोन, 3 तारीख के रात में फ़ोन, 4 तारीख के सुबह में फ़ोन, 4 तारीख के शाम में फ़ोन। यार हमें तो चिढ़ से बढ़ गई थी, यार कितना बेशरम आदमी है यार। एक बार ठोक के मना कर दिया मेरे से ये काम नहीं होने वाला है, तो क्यों मेरा जीना आराम कर रहा है। और मैं तब इनका फ़ोन आता था तो अपने बीवी को थमा देता था, बोल दो उनको घर में नहीं हूँ। कभी बोलते थे बोल दो छूट गया है, सब्जी लाने चले गए। पर वो भी बंदा तो मेरा पार्टनर था, वो भी मेरे नस नस को जानता था और वो जानता था कि मैं भी उसको गोली दे रहा हूँ, पर वो बंदा माना नहीं। लगे 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 9 तारीख का दिन आया, फिर वही बात, एक बार मेरे कहने पर आप चले जाइए, एक बार। और मैंने वो डेट डिसाइड किया 13 जनवरी 2014 दिन संडे। उस दिन जाने का सोचा, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम लोगों को कलेक्ट्रेट तक झाड़ू लगाना था। जाकर के मैंने अपने वाइफ को बोला ऐसा करिए आप जाके वो फंक्शन देख लीजिए और मैं झाड़ू वाला कार्यक्रम कर लेता हूँ, तो पेपर में फ़ोटो आ जाएंगे। और मैं वाइफ को भेजा वहाँ और मैं चला गया झाड़ू लगाने। लौट के जब मैं सेमिनार में गया 1 बजे के लगभग, मैं बीवी से पूछा क्या हुआ जी? तो बोली अरे वो कोई कंपनी है, वो सूट बेचना पड़ता है 2 गो, और 2 बनाने के बाद बोल रहे थे बहुते पैसा आता है। हम बोले 2 बनाने वाला है? बस 2 बनाने वाला तो कोई बोलता था तो मुझे लगता था दोनों उंगली मेरे आंख में घुसेड़ देगा। हमने तुरंत मोबाइल निकाला और बोला सर मुझसे ये काम नहीं होगा। तो बोला क्यों, आपने देख लिया क्या? मैंने बोला ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा है, पर मेरी मैडम ने देखा है, और भाई ये 2 बनाने वाला काम तो मैं ये कई कर चुका हूँ, ये काम मेरे से नहीं होगा। अब उन्होंने सोचा कि अरे काम तो बिगड़ गया, फिर कहना शुरू किए कल हो गए, अरे एक बार अपने मेरे कहने पर तो देख लो। मैं उनकी बात नहीं माना, उन्होंने दूसरे लीडर को ये काम ट्रांसफ़र कर दिया। ये आदमी मेरे कहने से ज्वाइन नहीं कर रहा है, ज्वाइन कराओ। अब उनका फ़ोन आना शुरू हो गया, सर जी एक बार चले जाओ देखने मेरा कैसा व्यवहार है। बोले बहुत बढ़िया, तो एक बार मेरे कहने पर जाके देख लो, और अगर आपको लगे कि यहाँ पर जिंदगी नहीं बदलती है तो एक बार मेरे कहने पर 7872 रुपए लगा के अपनी आईडी लगा लो। 1 साल का मुझे वक्त दो, अगर 1 साल में आपका पैसा वापस नहीं हो जाए तो आपको पैसा मैं अपने अकाउंट से देगा। बातें उन्होंने इमोशनल कर दी क्योंकि वो खिलाड़ी हैं दिल के, और उन्होंने चोट कर दी दिल पे। मैं ईमानदार हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है? मैंने बोला बढ़िया।
जब दोनों की बहुत जिद हुई तो मैं बिजनेस देखने चला गया 26 जनवरी 2014 राजस्थान के भरतपुर में सेमिनार देखने। जब ही मैं इस सेमिनार को अपनी आंखों से देखा, छोटा सा हॉल, 25-30 लोग हॉल में खड़े थे और उसी हॉल में सेमिनार चला। सेमिनार की 5 बातें मेरे दिमाग में तीर की तरह घुसी। सबसे पहला, यार मैं सोचता था कंपनी का माल बेचना पड़ेगा, यहां तो सिस्टम का कोई माल है ही नहीं, ब्रांडेड माल बेचना है, जिंदगी में एक बार बेचना है, दोबारा न खरीदना है न दोबारा बेचना है, और 2 लोगों के साथ शुरुआत करनी है। और अगर रिटायर हो गया तो बाबूजी बचपन से सपना देखते थे मेरा बेटा कभी रिटायर होगा, लेकिन नौकरी वाला कभी रिटायर होता है, फोटो खींचने वाला कभी रिटायर होता है क्या? तो लगा कि अगर 4 साल में कहीं रिटायर हो गया तो बस बल्ले बल्ले। ये सोच के साथ मैं बाहर निकला और उनको फोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब? हम कहे लगा दो मतलब लगा दीजिए। तो पैसा? हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है? हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे जो सर हैं ना वो हमको सिखाए हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, कम से कम उस आदमी का पैसा अपने जेब से कभी मत लगाना, कभी मत लगाना। ये बातें उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप सोच नहीं सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ मैंने जिंदगी का इतना वक्त गुजारा, वो पार्टनर आज मुझे पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है अपने अपलाइन का नाम लेके। कौन सा अपलाइन आ गया उसके जिंदगी में जो 1 महीना में ऐसा पट्टी पढ़ा दिया कि किसी को पैसा मत दो? बुरा लगा, चला गया। कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेप शॉप से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे, 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है, सर 46.5 साल की उम्र में सेप शॉप ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है, फोटोग्राफर से पूछो जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था, पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक हैं जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी, 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले मिश्रा जी पागल हो गया है, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हम कहे चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है, मैं आपके पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे? बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा। तो 1 तारीख के रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ। पर मैं फिर कहता हूँ इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम कहे ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। अब मैं घर दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए, तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी।